बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसफ़ा है और आप देख रहे हैं आसफ़ाज़ होम कुकिंग। आज आपके साथ पकौड़ों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। दो तरह के पकौड़े बना रही हूँ, आलू के क्रिस्पी पकौड़े और इसके अलावा हरी मिर्च पकौड़े बनाऊँगी। आलू के पकौड़े आप किस तरह से फ्लफ़ी बना सकते हैं, क्रिस्पी बना सकते हैं, वो बातें आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा हरी मिर्च की स्टफ़िंग करेंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार स्टफ़िंग है ये। तो रेसिपी आपने मुकम्मल देखनी है। रेसिपी अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार से आलू और हरी मिर्च के पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल में बेसन को छान कर शामिल कर लिया है। लम्स ख़त्म करना इसका ज़रूरी है। अब मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। इसके अलावा साबुत ज़ीरा शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून। पहले इनको हम ड्राई मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम थोड़ा-थोड़ा सा पानी शामिल करते हुए एक थिक सा बैटर बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं आपके पकोड़ों के ऊपर से बैटर छूटे नहीं तो आपने इस बैटर को थिक रखना है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि पकोड़े फ्लफ़ी बने, क्रिस्पी बने तो आपने बैटर को काफ़ी देर तक बीट करना है। इस तरह से आप इसको 4 से 5 मिनट तक बीट करते रहेंगे और इसको रेस्ट देना भी ज़रूरी है। तो मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दूँगी। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ मिर्चें हैं और 2 अदद आलू हैं जिनके मैंने पकोड़े बनाने हैं। आप बड़े साइज़ के भी आलू ले सकते हैं, छोटे साइज़ के भी, जिस तरह से आपको पसंद हो। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ मिर्चें मौजूद हैं जो कि तेज़ वाली मिर्चें हैं। आप इसके लिए पकौड़ा मिर्च का भी इंतखाब कर सकते हैं। इसके अलावा इससे भी ज़्यादा बड़ी मिर्चें मिलती हैं, आप उनके भी पकौड़े बना सकते हैं जो कि कम तेज़ होती हैं। तो मुझे जो अवेलेबल थी वो मैं उसके पकौड़े बना रही हूँ। सेंटर से कट करेंगे इसको। तमाम मिर्चों को मैं सेंटर से कट करके रख लूँगी। मिर्ची मैंने इस वक्त सेंटर से कट कर ली हैं। अब मैंने इसकी स्टफिंग करनी है। मैंने आपको पहले भी मिर्च के पकोड़े बनाना बताए हैं जिसमें मैंने आलू की मज़ेदार सी स्टफिंग भी की थी। अब मैं यहाँ पर आपके सामने नमक की स्टफिंग कर रही हूँ और कुछ हरी मिर्चों पर मैं चाट मसाला की स्टफिंग करूँगी। बहुत कम मिकदार में आपने नमक इसके सेंटर में ऐड करना है क्योंकि बेसन में भी हमने इसमें नमक ऐड किया हुआ है। तो चुटकी भर नमक हम ले करके इसके सेंटर में ऐड करेंगे और रखते चले जाएंगे। हाफ़ मिर्ची मैं नमक वाली बना लूँगी और ये वाली मिर्ची मैं चाट मसाले वाली बनाऊँगी। यकीन जाने ये बहुत सिंपल स्टफिंग है मगर बेहद लज़ीज़ बनती हैं। तमाम मिर्चें मैं इस तरह से बनाकर रेडी कर लूँगी। हरी मिर्च की स्टफिंग करके मैंने रख ली है। अब चूँकि मैंने आलू के पकोड़े बनाने हैं तो आलू को मैं छील रही हूँ। आप आलू को छीले बगैर पकोड़े बनाना पसंद करते हैं तो आप वैसे भी बना सकते हैं। छीलने के बाद मैंने आलू को धो लिया है और उसके बाद आप चाहें तो इसके ऊपर से तमाम साइड्स, दोनों साइड्स इसकी अलग करके इसके पकोड़े काट सकते हैं, मगर मैं इसको सेंटर से कट कर रही हूँ और सेंटर से मैं इसको छुरी की मदद से पतले-पतले से पीसेस निकालूँगी। आप चाहें तो इसको कटर से भी कट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं तमाम आलूओं के पतले पीसेस निकाल लूँगी। आलूओं को मैंने पानी में डिप करके रख दिया है क्योंकि मैंने अभी हरी मिर्च के पहले पकोड़े बनाने हैं, उसके बाद मैं आलू के बनाऊँगी। तब तक ये आलू काले होना शुरू हो जाते हैं और आलू की जो साइड्स अलग हुई हैं आप इन्हें प्याज के पकोड़ों में भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। हरी मिर्च के पकोड़े मैं पहले बना रही हूँ। आप देखें बैटर इसके ऊपर से छूट नहीं रहा है क्योंकि ये थिक बैटर बनाया है। बिलफर्ज अगर आपसे बैटर पतला बनता है तो आप क्या कीजिएगा, हरी मिर्च के पकोड़ों के ऊपर, हरी मिर्च के ऊपर आपने बेसन लगाना है, ड्राई बेसन या मैदा लगा लीजिएगा या आटा लगा लीजिएगा, ड्राई आटा। उसके बाद आप इसके ऊपर बेसन की कोटिंग करेंगे तो बेसन नहीं छूटता है। ये एक टिप है जो जिसकी वजह से हरी मिर्च के पकोड़ों के ऊपर से बैटर नहीं छूटता है। अब मैंने इसको हरी मिर्च के पकोड़ों को अच्छे सा फ्राई कर लिया है, यहाँ से निकालेंगे। बाकी हरी मिर्च के पकोड़े भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे।
हरी मिर्च के पकोड़े बन चुके हैं। अब मैं आलू के पकोड़े बना रही हूँ। एक टिप मज़ीद आपको दूँगी, आलू के पकोड़े बनाने से पहले आपने इसका तमाम पानी ड्रेन करना है, क्योंकि हमने इसको पानी में डिप करके रखा हुआ था। तो पानी पहले अच्छी तरह से ड्रेन कर लीजिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो पानी आलूओं के साथ बैटर में ऐड हो जाएगा और बैटर पतला हो जाता है और बैटर इनके ऊपर से छूटना शुरू हो जाता है। तो बस अभी मैंने आलू के पकोड़े इसमें ऐड कर लिए हैं और आप देख सकते हैं फ्लफ़ी और मज़ेदार से पकोड़े बन रहे हैं और ऑयल से निकालने के बाद भी ये फ्लफ़ी रहते हैं। आधा घंटे भी इस तरह से पड़े रहेंगे तो मज़ीद ये फ्लफ़ी रहते हैं। और अभी आप देखें मैंने इनको काफ़ी अच्छा फ्राई कर लिया है। जो भी रिक्वायर्ड कलर होगा वो लेकर आ जाएंगे, यहाँ से निकालेंगे। बाकी आलू के पकोड़े भी हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त पकोड़े बनकर तैयार हो चुकी हैं, फ्लफ़ी हैं, क्रिस्पी हैं और बहुत ज़्यादा मज़ेदार पकोड़े बनकर तैयार होते हैं। बेसन पर भी डिपेंड करता है, बेसन की क्वालिटी अच्छी होती है तो पकोड़े भी अच्छे बनते हैं। इसके अलावा आप हरी मिर्च के पकोड़े भी देख सकते हैं। ये वाले जो पकोड़े हैं ये चाट मसाला वाले पकोड़े हैं, इनको मैंने अलग रखा था। इसके अलावा नमक वाले पकोड़े भी हरी मिर्च पकोड़ा भी मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं बैटर इनके ऊपर से छूटा हुआ नहीं है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। सिंपल पकोड़े की रेसिपी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अपनी मर्ज़ी की चटनी, रायते, केचप के साथ सर्व कीजिएगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके भी आपने ज़रूर बताना है आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।